गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी अपनी समझ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, व्यक्ति की एक मूल चेतना होती है। व्यक्ति की चेतना एक मूल चेतना होती है। आए हुए कर्मों का प्रभाव जब उसके अंदर जाकर के समा जाता है तो उसकी जो मूल चेतना है वो मूल चेतना ना रह करके उतना ही विकार चेतना के अंदर पैदा हो जाता है और यहीं से कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म कोई व्यापार नहीं है। धैर्य और निष्ठा का अगर समावेश कर्म में होता है तो वही कर्म हमें मुक्ति दिलाता हुआ चला जाता है। यदि धैर्य और निष्ठा का अभाव रहे तो हम कर्म तो करेंगे, उतना ही कर्म करेंगे जितना पूर्ण हो, परंतु धैर्य और निष्ठा के अभाव में कर्म हमें कर्म के सफलता के द्वार से उल्टा लोटा करके आ जाता है। उस सच्चाई को समझे जिसको मैं कहना चाह रहा हूं। कर्म अपनी मांग करता है। आदमी बचने की कोशिश करता है। कई बार आदमी के साथ जबरदस्ती भी होती है। और आदमी कहता है ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया है जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। बगैर किए किसी कर्म का कोई परिणाम नहीं होता, करने के बाद ही कर्म का परिणाम होता है। इसलिए कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। कोशिश करता है। हमारी शिकायत रहती है, कब तक करते रहेंगे। मनुष्य का यह स्वाभाविक कमजोरी है। तुरंत फुर्त में अपने काम के परिणाम देखना चाहता है व्यक्ति। जिस तरह बच्चे खेल खेल में आम की गुठली को बो करके और उस पर तुरंत फल लगे हुए देखना चाहते हैं और कई बार उसको उखाड़ उखाड़ करके देखते रहते हैं इसमें अंकुर और जड़ निकला है कि नहीं निकला है। ना गुठली उगने की रहती है बार बार की छेड़छाड़ से, ना तो गुठली उगने की रहती है और बर्बाद हो जाती है। अगर गुठली को जमीन में गाड़ करके धैर्य रखा गया होता
और समय का इंतजार किया हुआ होता, गुठली जरूर उगती। भोले बालक ये नहीं जानते कि कुछ ही मिनट में आम का पौधा कभी नहीं उगेगा। अपने काम के परिणाम में व्यक्ति जल्दी से जल्दी सोचना, इसी तरह का बचकानी प्रवृत्तियां करने लग जाता है, लेकिन किसी काम का फल कब मिलेगा इसका ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है। और व्यक्ति आज कब के कर्म को कर रहा है, आज की डेट में कब के कर्म को कर रहा है नहीं पता। हमारी कर्म में गहरी निष्ठा होनी चाहिए। जब तक सफलता ना मिले अपने काम में डूबा रहे, हम तन्मय होकर के काम को करें। हमको गहरी निष्ठा अपने काम में रहनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस तरह की गहरी निष्ठा होगी तो सफलता आपके दरवाजे को खटखटाएगी। काम तो काम है। जिस तरह कलाकार अपनी कला से प्यार करता है, उसमें तन्मय होकर के निष्ठा रखता है, साधना करता है, उसी तरह काम को भी कला समझकर हम कर्म को करें। यही अनुशासन है और यही अनुबंध है। कलाकार को अपनी कला साधना से मिलने वाला आनंद, स्फूर्ति, प्रसन्नता, कृति के भौतिक मूल्य से मूल्यवान दूसरी कोई चीज उसके लिए नहीं होती। वो अपनी कला से लगाव करता है। उसी तरह से कर्म की साधना है। जब कर्म में आनंद, प्रसन्नता आने लग जाए तो सोचना, चेतना जागृत हो गई। तो हमको ये सोचना चाहिए, जैसे बुझी हुई आग में लपटें शुरू हो जाती हैं, वैसे ही हमारे कर्म में भी चेतना शुरू हो गई। कर्म जागृत हो गया। आवश्यकता एक बात से है, मैंने कल भी कहा था, कोई व्यक्ति गर्मी के मौसम में और सर्दी की कल्पना करने लग जाए तो कभी संभव नहीं है। व्यक्ति अगर पलंग पर लेटा है तो उसे पलंग का सुख मिलेगा ही मिलेगा। व्यक्ति अगर कर्म में निरत है, कर्म कर रहा है, उसका जो श्रम उसमें जाकर के लग रहा है, उसका कष्ट उसको उठाना ही पड़ेगा। बस एक ही बात है कि व्यक्ति अपने कर्म से लगाव करे और प्रसन्नता पूर्वक, चाहे कैसा भी कर्म क्यों ना हो, उसे प्रसन्नता पूर्वक अंजाम दे। कर्म की इज्जत करे। कर्म साधना में पूर्ण तन्मयता अगर आदमी की हो जाए, इससे कर्म के प्रति छोटा कर्म, बड़ा कर्म की जो भावना रहती है वो नहीं रह जाएगी।
रुचि अरुचि इसी को कहते हैं कि इस काम को कब तक करते रहेंगे। इस तरह की शिकायतें अंदर से पैदा होती रहती हैं। आप एक बात देखिए, पिछले दिनों बताया भी गया है, कर्म ही वरदान है। कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। काम करना हमारे स्वभाव का आवश्यक अंग होना चाहिए। जो काम हमारे सामने है, यदि भली प्रकार तत्परता पूर्वक उसे कर लिया जाए तो कोई संदेह नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अपने कर्म की रुचि के अनुसार बड़े बड़े काम मिलेंगे। उनसे हमारी महानता का रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा। ये धर्म का तीसरा युग्म है। ये ही धर्म का तीसरा युग्म है। यहां पर सभ्यता अनुशासन के रूप में बहिरंग में काम करने वाले सांस्कृतिक अनुबंध के रूप में काम करती है, परंतु आंतरिक गुण के रूप में जिसे सुसंस्कारिता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उसके जो प्रयोग हैं वो दोनों क्षेत्रों में, आंतरिक और बाह्य जीवन के दोनों क्षेत्र, उनमें अपने काम को करती है। सभ्यता बाह्य अनुशासन है पर दिखावा भी है। जब सांस्कृतिक अनुबंध अंतरंग के रूप में क्रियाशील हो जाता है तो सभ्यता एक बाह्य अनुबंध बन रह करके संस्कृति का आत्म अनुशासन बन जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं तो समग्र चेतना पैदा होती है। इन दोनों का मूल स्रोत भी एक है। शब्दों के रूप में चाहे जिस अभिव्यक्ति के रूप में किया जाए, व्यक्तित्व को निखारने, उसे पूर्ण मानव के रूप में विकसित करने के लिए दोनों ही गुणों को, आंतरिक भी और बाह्य भी, बाहर से सभ्यता, अंदर से संस्कृति, दोनों को मिलाने से ही हम पूर्ण बन सकते हैं। अनुबंध के रूप में अगर आप ये सोचते होंगे अनुबंध क्या है, अंतर से उद्बुद्ध होने वाला अनुशासन, उसी को संस्कृति कहते हैं। जो संस्कारों के अभिवर्धन अंतः क्षेत्र को प्रखर बनाती है। इसी का जो पर्यायवाची शब्द है उसे बाहर से सभ्यता निभाना कहते हैं। सभ्यता बहिरंग से निभने वाला अनुशासन है।
अंतः की बाहर अभिव्यक्ति होने वाली प्रतिक्रिया है। मोटे तौर पर दोनों का गुण एक साथ मिलकर के एक वृक्ष की दो शाखाओं के रूप में निकलता है। सुसंस्कारिता को किसी भी वर्ग में, समाज में, देश में, संस्कृति में उसको मेरुदंड के रूप में जाना जाता है। इसके अभाव में बाहर के जितने भी उपचार हैं वो केवल सामयिक हैं और निरर्थक हैं। सारा वैभव इसके ना होने की स्थिति में धूल के समान हो जाता है। कितने समूह बनते हैं, बाहर से संपन्न भी होते हैं, परंतु जब वो संस्कारों की दृष्टि से खोखले होते हैं तो उनका वैभव क्षणिक होता है। अंदर का शून्य बाहर की विपन्नता उपजा करके ही छोड़ेगा। अंदर का शून्य जो है बाहर की विपन्नता को उपजा करके ही छोड़ेगा। ये भी उचित ही कहा गया है। सभ्यता या अनुशासन आंतरिक अनुबंध सुसंस्कारिता के पूरक है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के कारण है, यद्यपि दोनों के काम अलग अलग हैं। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं और अनुबंध आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को कहते हैं। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, व्यक्ति स्वतंत्र है चिंतन करने में, परंतु कर्म से बंधा हुआ है। अपने चिंतन में व्यक्ति भला बुरा सब कुछ घटा करके देख लेता है, किंतु धर्म धारणा ने उस सन्मार्ग में चलते रहने के लिए जो अनुशासन है उसके अंकुश को नहीं लगाया है। जैसे हाथी बलिष्ठ होता है, उसकी उपयोगिता भी है, परंतु अंकुश के बिना वो सही रास्ते पर नहीं चलता। स्वच्छंद होने की स्थिति में कहीं भी भटकता है। जब महावत का अंकुश अनुशासन के रूप में उस हाथी की गतिविधियों के ऊपर लगता है और उससे उसको वो नियंत्रित करता है, तो अभिष्ट दिशा में चलने का मार्गदर्शन उसको देता है, तभी उसकी क्षमता का सही सदुपयोग किया जा सकता है। इसके बिना उच्छृंखल अपना करके विनाशकारी घटना क्रम खड़े किए जा सकते हैं। देख लीजिए, हर समाज वर्ग समूह के लिए ऋषि गणों ने बाह्य मर्यादाओं, वर्जनाओं और संस्कार रूपी आत्म अनुशासन का प्रावधान किया है और उन्होंने यही सोचा है कि आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए इस प्रकार का सोचा जाना या इस बंधन को लगाना
नितांत आवश्यक है। नियंत्रित रखने और आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए इस प्रकार की सीमाओं का बंधन देव संस्कृति की विशेषता अपने आप में अनुपम है। दोनों ही शालीनता के उत्पादन हैं। जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहां सद्भावना सद्विचारणाओं यही पनपेंगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन होगा, मैंने आपसे कहा है चिंतन की आपको स्वतंत्रता है, परंतु कर्म में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहां उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो रहा होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण रहना शुरू हो जाएगा, नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वहीं शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाएगा। इसको अनुशासन कहते हैं। छल पूर्वक कभी आदमी सिद्ध नहीं हो सकता। नाटकीय सज्जनता का पाखंड करने में व्यक्ति देर नहीं लगाता है। बेटा, सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सभ्यता व्यवहार के बल पर सुसंस्कृत कर्म के बलबूते ही बन पड़ता है। जैसा अंतरंग होता है वैसा ही बहिरंग में परिलक्षित होने लग जाता है। यह प्रकृति का नियम है। शिष्टाचार निभाना और सभ्यता के रूप में अपने अनुशासन को अपनाया जाना ये कभी भी छल पूर्वक नहीं किया जा सकता। कोई चाहे बाहर से साज सज्जा वेशभूषा वेश विन्यास सभ्यता सम्माननीय बना लेगा, अंतरंग उसके चिंतन के अनुरूप होने के कारण व्यवहार में कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखाई देगी। उच्च स्तरीय भाव, चिंतन की प्रणति, सभ्य अनुशासित व्यवहार, इस सब की झलक व्यक्ति के कर्म के रूप में उसके अंदर से निकालती हुई दिखाई देगी। आदर्शनिष्ठ सदैव अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति परमार्थ परायणता, पर दुख कातरता एकात्म भाव के रूप में परिलक्षित होगा। अंतः की सुसंस्कारिता कभी भी अंतः तक सीमित होकर के नहीं रह सकती। सुसंस्कारिता सदाचार, सभ्य व्यवहार, कर्तव्य प्राणता को जन्म देती है। चिंतन श्रेष्ठ हो, व्यवहार में कोई प्रतिबंध ना झलके, तो उस चिंतन के कारण व्यक्ति को जो लाभ मिलेगा वो सुसंस्कारिता, सदाचार, सभ्य व्यवहार, कर्तव्य परायण के रूप को जन्म देगा।
समझ लेना उसकी सार्थकता इस प्रकार संस्कृति एवं दूसरे जो एक दूसरे पर टिके हुए हैं उसके रूप में एक दूसरे के साथ संबद्ध है, मिली हुई है, जुड़ी हुई है। सीखा हुआ शिष्टाचार तनिक ही प्रतिकूलता के पाते ही अस्त व्यस्त हो जाता है। बाह्य जगत का लोकाचार जिस नींव के ऊपर टिका है उसे आत्म अनुशासन की श्रेष्ठता कहा गया है। आदर्श निष्ठा ऐसे लोकाचार में स्थिरता लेकर के आती है। मात्र प्रदर्शन करने के लिए किए जाने वाले आडंबर तो क्षणिक होते हैं। क्या तुमने इस दुनिया में बनते हुए राम कृष्ण राधा गोपाल गोप नहीं बनते देखे? वो उनकी नकल तो कर लेते हैं परंतु सचमुच अपने संस्कार वैसे नहीं ढाल पाते। ऐसे लोकाचार में स्थिरता कहां होती है? क्षणिक होता है, बहुत लंबा नहीं टिकता। दुनिया की ये रीति चली आ रही है, बहिरंग को अधिक प्रधानता दी जाती है। जो दूरदृष्टि से संपन्न हैं, विवेकशील हैं, वो बहिरंग को प्रधानता नहीं देते हैं, अंतरंग को प्रधानता देते हैं। व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके करता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता उस सच्चाई को। जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशीलता के होते हुए मात्र बहिरंग की सभ्यता व्यवहार को ही देखता है, अंतरंग की सुसंस्कारिता को दृष्टि में रख कर के व्यक्ति अगर उसके अनुसार कर्म को करे, वो अपना मूल्यांकन करे, शिष्टाचार, शिक्षण, अभ्यास में लाया जा सकता है। उसकी जड़ें कमजोर हैं। जब तक कि वो किसी संस्कार में समाविष्ट ना हो जाए, यहां पर स्पष्ट शब्दों में घोषणा है, बाहर से थोपी हुई सभ्यता, शिष्टाचार अस्थिर होता है। परिस्थिति थोड़ी ही विरोध होने पर गड़बड़ा जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अंतः का यथार्थवादी स्वरूप दृष्टिगोचर होने लग जाता है।
अब मैं ध्यान के लिए कहूंगा, दोनों हाथ बंद करें, दोनों आंखें बंद करें, दोनों हाथ गोदी में रखें, स्थिर शरीर, आत्म अनुशासन, मंथन, अपनी स्थिति को देखिए, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है समाज की नजर में, परिवार की नजर में। शांत चित्त अंतरंग में प्रवेश करें। जहां यथार्थता है, गंभीरता है, आंधी तूफान के आने पर भी वहां परिपुष्टता बनी रहती है, उखाड़ नहीं पाते। स्थिरता, महानता, स्वाभाविकता, संस्कारों में पैदा करने की स्थिति को पैदा करिए। गहनता, एकाग्रता, संस्कारों में व्यवहार को समाविष्ट करिए। अपने आप को सुसंस्कृत बनाइए, अपने अंतरंग को जगाइए। केंद्रित हुइए अपनी चेतना पर। प्रकट हो जाती है। जिस तरह से दिया सलाई के छूते के साथ ही अग्नि नहीं जलती है, बत्ती नहीं जलती है, कुछ देर टिकना पड़ता है। बहिरंग को प्रकाशित करने के लिए अंतरंग को उसी तरह से हमें क्रियाशील करना होगा। धैर्य, शिष्टाचार, कोई अभाव नहीं। पूर्ण एकाग्रता, संसार पर कुछ नहीं टिका है। संसार में तो आप अपने कर्मों का रंग भरते हैं। चिंतन को श्रेष्ठ बनाइए।
शांत चित्त, महानता आपके अंदर छुपी है। जागृत करिए, अपनी गरिमा का बोध करिए। आप नहीं देखते समाज में क्या हो रहा है, जमाना किस रफ्तार से चल रहा है। आत्म अनुशासन, एकाग्रता, पहचानिए अपने आप को, क्या क्रियाशील है। अनुशासन, अनुबंध आत्मा का। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, मुख मार्जन करिए, आचरण को श्रेष्ठ बनाइए। आज की बात समाप्त।